चलिए देखिए, आपका जो है इंग्लिश में आज हम आपको बताएंगे। देखिए, पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में हम बता दिए थे, ठीक ना। पास्ट ऑफ स्पीच के बारे में बता दिए थे, ठीक है। जो बच्चा अगर नहीं उस दिन आया था तो थोड़ा सा समझ लीजिए। पास्ट ऑफ स्पीच अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्य एवं प्रयोग के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। समझ गया ना, क्या कहते हैं? पास्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि पास्ट ऑफ स्पीच में 8 गो हो गया। 8वां यानी कि 8 में से हम एक शुरू किए थे नाउन, ठीक है ना। नाउन में हम क्या बताए थे? तो नाउन में हम बताए थे कि पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेद होता है, ठीक है ना। तो कौन कौन? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 गो नाउन हो गया, वो भी हम बता दिए थे, ठीक। अब आपका जो है वो पुराने ग्रामर के। अब देखिए, आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन के जो है 3 भेद होता है, ठीक है ना। ये तीनों में 5 शामिल रहता है, आपको दिखाई नहीं देता है। समझ गया ना। तो चलिए, वो कौन कौन होता है पहले यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले देखिए नाउन, है ना। तो देखिए, आधुनिक ग्रामर के अनुसार नाउन के 3 भाग में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन, है ना, व्यक्तिवाचक, है ना, संज्ञा, क्या है, काउंटेबल नाउन। अब ध्यान से समझिएगा, काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं। इसमें जो है काउंटेबल नाउन में आपका कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन, और COLLECT कलेक्टिव, है ना, कलेक्टिव नाउन। ये दोनों नाउन मिल के काउंटेबल नाउन का निर्माण करता है। समझ गया ना, ये दोनों मिल गया इसमें, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। और आगे आपका है अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन में कौन मिला है? तो एक मिला है मटेरियल, ठीक है, एक मटेरियल नाउन मिला है, और एक जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिला है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मिला है। समझ गए? ये दोनों मिलके बनाया है अनकाउंटेबल नाउन। समझ गए? ये आप पहले से जानते हैं कॉमन नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। लेकिन हम यहाँ जानेंगे काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं? ध्यान से बढ़िया से समझना है। यानी कि जिस नाउन को गिना जा सकता है, जिस नाउन को गिना जा सकता है। देखिए, इसका हम डिफिनेशन नहीं लिखे हैं, आपको समझा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आराम से आप लिख सकते हैं कि जिस नाउन को गिना जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। बोलिए, हम मार्कर को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए घड़ी को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। बोर्ड को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। यानी किताब, कलम, कॉपी, है ना, आदमी, लड़का, लड़की, जो भी है ये सब गिना सकता है। गांव, ये सब बोलिए गिना सकता है कि नहीं? तो ये सब गिना सकता है, तो इसीलिए ये क्या है? ये काउंटेबल नाउन है। यानी जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे हम कहते हैं काउंटेबल नाउन। समझ गए? आगे है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन उसका एकदम उल्टा चलिए। जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं, जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब बताइए चावल, बोलिए चावल जो है गिनाता है? नहीं, वो जो है आपका जो खाता है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो जितना जो जोखे वाला काम हो जाए, नापे वाला, तौले वाला काम हो जाए, उस सब के सब आपका अनकाउंटेबल में आ जाएगा, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो जानवे करते हो, जिसे छुआ या देखा नहीं जा सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ये दोनों मिलके बना है क्या? अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते। बताइए, तेल हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन यदि हम पुराने ग्रामर के अनुसार बोलें तो तेल हो जाएगा मटेरियल नाउन। बोलिए, हो जाएगा ना। इस तरह से यदि हम मान के चलिए एयर, हवा के बात करते हैं, तो बताइए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ये पुराने ग्रामर के अनुसार होगा, लेकिन आधुनिक ग्रामर के अनुसार ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया कि काउंटेबल नाउन कौन होता है, अनकाउंटेबल नाउन कौन होता है, ठीक। आई प्रॉपर तो आप पहले से ही जान रहे हैं कि जिससे खास व्यक्ति, है ना, वस्तु, जानवर, कोई के खास नाम का बोध होता है, तब उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर। तो ये तो प्रॉपर ही है। तो ये हो गया, आ 2 गो एकरा में, तो क्या कितना हुआ? 3, आ 2 गो एकरा में 5 हो गया कि नहीं हो गया? दोनों कंडीशन में आपको, बोलिए इतना बच्चा सबको की याद हो गया? ये एकदम कंफर्म है ना? चलिए ठीक है। अब आते हैं दूसरा नंबर। ये पास्ट ऑफ स्पीच के दूसरा नंबर में जो आता है उसका नाम है प्रोनाउन। क्या नाम है?
अब प्रोनाउन हम किसको बोलते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम बोला जाता है। पहले यहाँ पर समझ लीजिए, उसके बाद में कुछ कीजिएगा, ठीक? पहले समझ लीजिए। चलिए, ये प्रोनाउन है, इसको भी समझिए कि एकदम बॉम्बे की मिठाई बना दीजिए। देखिए कैसे ये प्रोनाउन जो है ये क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए दूसरा नंबर पर है, पास्ट ऑफ स्पीच के दूसरा नंबर प्रोनाउन है। ठीक ठीक से बैठिए। तो देखिए प्रोनाउन किसको बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं जो संज्ञा के, है ना, संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन, है ना। देखिए वह शब्द है, देखिए प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, तब उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। नहीं तो सीधा सीधी बोल दो, संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। अभी कैसे आता है? ये जितना भी आपको दिखाई यहाँ दे रहा है यही सब आएगा, और भी प्रोनाउन है, ठीक है ना। मेन प्रोनाउन आपका यही है, लेकिन और भी प्रोनाउन है, समझ गए? ऐसे तो ढेर प्रोनाउन है। तो इसका काम क्या है? ये जब भी आएगा तो संज्ञा के बदले में आएगा। कैसे आएगा? तो देखिए यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पर कि राम इज अ बॉय। ठीक, राम इज अ बॉय। राम एक लड़का है, हो गया। बताइए क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ राम क्या है? ये आपका नाउन है, नाम है ना, जो आपके आंख से दिखाई दे दे वो नाउन है। क्योंकि जो भी आपको आंख से दिखाई देगा तो बताइए उसका कोई ना कोई नाम जरूर होगा, नाम होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए नाउन। चाहे अगर नाउन के, यदि आपका नाउन के डिफिनेशन अपना कोई ढंग से देना है तो किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, है ना, या स्थान के नाम का बोध होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। समझ गए? अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। अभी हम प्रोनाउन के बात कर रहे हैं, ठीक? किसका बात कर रहे हैं हम? प्रोनाउन के बात कर रहे हैं। तो देखिए प्रोनाउन में क्या होगा आपका? प्रोनाउन किसको बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पर राम है, तो देखिए राम के बदले में, यानी कि नाउन के बदले में जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो राम के भगा दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरह से, देखिए देखिए वह एक लड़का है। राम के बदले में आया कि नहीं? यहाँ पर पहले क्या था? हम बोल रहे थे कि राम एक लड़का है, अब बोल रहे हैं हम कि वह एक लड़का है। बताओ किसको हम बोल रहे हैं कि वह एक लड़का है? राम के। तो बताइए राम क्या था पहले से? राम क्या था? नाउन था। क्या था? नाउन। तो राम के हटा दिए, उसके बगल बदले में किसको हम बैठा दिए? वहाँ पर हम जो है ही को बैठा दिए। तो बताइए ही किसका काम करने लगा? प्रोनाउन का, जिसके बदले में आ जाए। चलिए आगे बताइएगा। सीता मेरी बहन है, सीता मेरी बहन है, सीता इज माई सिस्टर। अब हम बोलेंगे कि सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो बताइए सीता का जगह पर कौन आया? वह आया, वह आया ना, सी ना आया। तो बताओ सी क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इसी तरह से हम बोलेंगे कि लड़के, है ना, यानी कि ऐसे बोल देंगे कि लड़के मैदान में है, चाहे लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, तो आप कहिएगा कि बॉयज आर न होगा, और उसके बाद प्लेइंग। क्या? प्लेइंग। ठीक है, लड़के क्या खेल रहे हैं, तो बॉयज आर प्लेइंग हो गया। ठीक है, अब बताइए बॉयज जो है ये क्या है? नाउन है। एक और जगह पर आ जाएगा कि दे आर प्लेइंग। ठीक है, दे आर प्लेइंग। अब ये पहले बताइए कि वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं। अब बताइए कि बॉयज के जगह पर वे लोग आया कि नहीं? तो बताइए वे लोग क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। बोलिए ये बात समझ में आ गया? बोलिए यहाँ तक सब कोई समझ में आया है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन के निम्नलिखित भेद होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन के यहाँ पर निम्नलिखित भेद होते हैं। बताइए के गो है? 10 गो है। तो देखिए इस तरह से पर्सनल क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, पोसेसिव प्रोनाउन, है ना, क्या अधिकारवाचक सर्वनाम, उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके बाद निजवाचक सर्वनाम, इम्फैटिक प्रोनाउन, है ना, क्या है? इम्फैटिक प्रोनाउन, बलदायक क्या सर्वनाम, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद क्या है? संकेत वाचक सर्वनाम, और इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? व्यष्टिवाचक सर्वनाम, है ना। उसके बाद क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम,
और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये सब सर्वनाम के बारे में यदि हम डिटेल से जाने तभी तो समझ में बढ़िया से आएगा ना कि किसको क्या बोलते हैं। बोलिए, अब देखिए, तो ये पूरा डिटेल जो है इसका डिफिनेशन A to Z सब के बारे में हम बढ़िया से समझा देंगे, एक के बारे में समझाएंगे। ठीक, लेकिन एकरा में पहला नंबर पर आता है पर्सनल प्रोनाउन के। क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन के। अब हमको जानना ये है कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं, यही ना जानना है, पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन आपका पर्सनल मेन जो है कौन कौन है, तो देखिए यहाँ पर बोल सकते हो ही, सी, इट, यू, वी, आई, दे, है ना, इस सब को क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। जितना भी 7 को दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 को है ना, इस 7 को ही हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। बताइए, इसमें कोई क्या दिक्कत है? बताओ ना ना। तो देखिए, ये पर्सनल प्रोनाउन, देखिए यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के अब हम क्या जानेंगे, तो ध्यान से देखिए, पर्सनल प्रोनाउन जो है उसका रूप कैसा कैसा होता है। ठीक है ना, पर्सनल प्रोनाउन के किस टाइप का रूप होता है। ठीक, तो देखिए, पर्सनल प्रोनाउन को जानने से पहले, ठीक है, पर्सनल का पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये पर्सनल प्रोनाउन में जो है क्या होता है, तो उसमें कुछ पर्सन आते हैं। ठीक, अब पर्सन के बारे में आपको पढ़ना है आगे, है ना, तो हम थोड़ा सा लिख दिए हैं कि सब बच्चा कुछ समझ में आ जाए तो फिर आगे जाकर थोड़ा काम जो है आसान हो जाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउन के है, यानी कि पर्सन का, है ना, पर्सनल का अर्थ होता है यानी कि रिलेटिंग टू पर्सन, यानी कि इसमें जो है कुछ पर्सन होते हैं। और जैसे सुने होंगे आप फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे करके सुने हो ना, पर्सन पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो है पर्सनल प्रोनाउन के कुछ रूप जो है केस के हिसाब से, केस के रूप में इस तरह से हम सारणी में बदल दिए हैं। ठीक है, जैसे मैं आपका केस के हिसाब से, केस जो है केस के बारे में भी पढ़ाएंगे हम। तो केस बताओ कितने होते हैं? केस 3 होते हैं, है ना, केस कितने होते हैं? 3। केस के बारे में भी आपको आगे पढ़ना है। ठीक, तो देखिए, उसमें हो जाता है नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, यही 3 गो केस होता है। ठीक, अब यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में जितना भी पर्सनल प्रोनाउन वाला है वो सब नॉमिनेटिव केस में आता है। समझ गए, ये सब के सब क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस में हो गया। और पोसेसिव केस के जो है 2 भाग में बांट देवल गया है। ठीक है, एक पोसेसिव एडी, एड लिखल है ना, एडी, तो एडजेक्टिव हो गया, और पोसेसिव प्रो, PRO, प्रो, यानी प्रोनाउन हो गया। ठीक है, इस तरह से बांटल गया है। और उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, केस के बारे में बताएंगे, पर्सन के बारे में बताएंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। इस सिंपल में ऐसे ही बता दिए थे, तो सोचे कि थोड़ा सा समझा देते हैं। अब आई के देखिए, आई के जो है रूप बदलता है, आई जो है रूप बदलता है। जानते हो आई कितना आई के रूप होता है? ये जितना भी पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है ना, जिसको नॉमिनेटिव केस कहिए, तो ये सब का चर्चर रूप होता है। के गो रूप होता है? 4 गो। एगो तो खुद में हो गया और 3 गो और इसका रूप होगा। तो देखिए, आई, आई माने मैं होता है, आई माने मैं, माई, माई मतलब मेरा, मेरी, मेरे, ऐसे होगा। अब माइन के मतलब ही मेरा, मेरी, मेरे होगा। मी के मतलब हो जाएगा मुझे, क्या हो जाएगा? मुझे हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सब ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा। यहाँ पर देख रहे हो, ये सब के सब ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा। ठीक, किस तरह से काम करेगा? देखिए, जैसे मी के मतलब मुझे हो जाएगा, मुझे हो जाएगा। अस के मतलब हमें, हमें हो जाएगा। यू के मतलब तुम्हें, तुम्हें हो जाएगा। ठीक है, हिम के मतलब उसे, उसे हो जाएगा। हर के मतलब उसे होगा, लड़की के लिए। और इट्स के मतलब इसे हो जाएगा। ठीक है, और देम के मतलब उन्हें हो जाएगा, उन्हें, है ना, उन्हें हो जाएगा। इस तरह से समझ गए, यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब बताइए, जैसे हम आपको बोले कि बताइए आई का प्रोनाउन क्या होता है, तो आप बोलिए आई का प्रोनाउन माइन होता है। हम बोलेंगे आई के एडजेक्टिव क्या होता है, तो आई के एडजेक्टिव माई होता है। ठीक है, हम बोलेंगे बताओ ईट के एडजेक्टिव क्या होता है, तो ईट के एडजेक्टिव इट्स होता है। हम बोलेंगे कि ईट के प्रोनाउन क्या होता है, तो ईट का कोई प्रोनाउन नहीं होता है। समझ गए। दे के एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप बोलोगे कि दे के देयर होता है एडजेक्टिव। और प्रोनाउन की अगर बात हो तो देयर्स हो जाएगा, और यदि ऑब्जेक्ट के बात हो तो देम हो जाएगा। चलिए आप फटाफट बताइए आई के ऑब्जेक्ट क्या होगा। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव समझिए, क्या होगा? मी। यू के ऑब्जेक्ट बोलिए, यू ही होगा, यू ही होगा ना। और वी के अस होगा। चलिए सी के
सी के हर होगा, और सी के प्रोनाउन हर्ट्स, हर्ट्स होगा ना। चलिए बताइए ही के प्रोनाउन, ही के देखिए ही ऐसा है कि इसका प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों सेम होता है कि नहीं होता है। देखिए हीज अहीज, यहाँ भी हीज हीज है। तो बताइए यहाँ तक सबको क्या समझ में आ गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना कि कोई दिक्कत है इसमें आए। चलिए नहीं है तो अब रेडी हो जाइए, सबको उतार लीजिए, ठीक।